नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कब्ज को दूर करने वाली, पाचन को दुरुस्त करने वाली आयुर्वेद की एक सुपर औषधि पतंजलि की तरफ से आने वाले इसबगोल भूसी के बारे में जानेंगे। क्या है इसके फायदे, क्या है नुकसान, इसका उपयोग किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो औषधि है ये कोई साधारण औषधि नहीं है, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही प्रचलित औषधि है। आयुर्वेदिक दृष्टि से अगर हम इसबगोल को देखेंगे तो ये स्वाद में मधुर होता है, गुण में गुरु और स्निग्ध, गुरु माने पचने में भारी होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। और ये जो औषधि है खास करके बहुत उपयोगी मानी जाती है उदर रोगों में, कब्ज की समस्या में, कॉन्स्टिपेशन में, कितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन क्यों ना हो, यह औषधि उसके लिए भी बहुत ही बेस्ट होती है। कब्ज की समस्या में आपको इसका यूज किस प्रकार से करना है? सोने से पहले या आपके डिनर के 1-1.5 घंटे बाद 1 गिलास नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेना है। उसमें 5 से 10 ग्राम की मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए। आप चाहे तो स्टार्टिंग में आधा चम्मच ले लीजिए, उसके बाद 1 चम्मच भी इसको ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, उसमें मिक्स करना है, अच्छे से घोल दीजिए और उसके बाद आपको उसको पीना है। पीने के बाद 10-15 मिनट के बाद आप ऊपर से फिर 1 गिलास पानी पी लीजिए, क्योंकि पानी की मात्रा आप ज़्यादा रखेंगे तभी ये जो औषधि है वो अच्छे से काम करेंगे। क्योंकि ये क्या करती है, फूल जाती है और एक पानी को सोख लेती है, इसलिए पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी है। अगर कम पानी में या बिना पानी के इसको आप लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन ठीक होने के बजाय बढ़ सकता है, इसलिए पानी की मात्रा आपको प्रॉपर रखनी है। इसके अलावा जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है वे लोग भी इसका उपयोग करते हैं तो उनकी भूख लगना कम हो जाएगी। फाइबर की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। और जिनको वेट घटाना है, मोटापा कम करने में भी ये बहुत उपयोगी होती है। जिनको वेट घटाना है वे इसका उपयोग 2 वक्त कर सकते हैं, सुबह 1 चम्मच, रात को 1 चम्मच। ये जो औषधि है, जब आप सुबह लेंगे ना तो ये पाचक बन जाती है और रात को लेंगे तो रेचक बन जाएगी। यानी कि सुबह जब आप इसको लेंगे तो आपको इनडाइजेशन की समस्या, गैस की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या, इसमें ये फायदा करेगी। आपके भूख को ये कंट्रोल करेगी और जिसकी वजह से आपका धीरे 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 वेट भी घटना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जिनको एसिडिटी की समस्या है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है, एसिडिटी की समस्या में भी इसका उपयोग आप सुबह करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। जिनको पाइल्स की समस्या है, खूनी बवासीर है, फिशर की समस्या है, उनके लिए भी औषधि बहुत ही उपयोगी होती है। वे लोग भी इसको जो है रात के समय उपयोग करेंगे तो पाइल्स में और फिशर में दोनों में बहुत ही उपयोगी हो जाती है। इसके अलावा जिनको लूज मोशन की समस्या है या आईबीएस की समस्या है, दिन में कई बार मोशन को जाना पड़ता है, कुछ खाते हैं, खाना खत्म होता नहीं, पेट में खाना जैसे चला जाता है कि मोशन की इच्छा होती है और टॉयलेट जाना पड़ता है, यानी कि आईबीएस की समस्या है। बाउल मूवमेंट जो है वो ठीक से नहीं हो रही, ऐसी कंडीशन में यह औषधि बहुत उपयोगी होती है। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको इसका उपयोग कैसे करना है? छाछ के साथ या दही के साथ। और लूज मोशन अगर ज़्यादा है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 3 से 4 बार भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन 3 से 4 बार यूज करना है, इसका मतलब आपको 10-10 ग्राम 4 बार नहीं लेना, मात्रा कम कर देनी। आधा चम्मच दिन में 3 से 4 बार आप इसको लेंगे तो लूज मोशन में, आईबीएस में ये जो है काफ़ी लाभदायक बन जाती है। इसके अलावा ये जो इसबगोल है ये लाइफस्टाइल डिजीज में भी बहुत उपयोगी होता है। ये शुगर लेवल को आपके घटाएगा तो डायबिटीज में भी उपयोगी है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखेगा, तो हाई ब्लड प्रेशर की जिनको समस्या है उनके लिए भी उपयोगी है। इसके अलावा ये हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। ये जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल, उसको कम करेगा, वीएलडीएल इसको कम करेगा। तो ये दोनों प्रकार के खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा ये, तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा। तो बहुत ही उपयोगी औषधि है उस हिसाब से देखा जाए तब भी। ये तो हो गए दोस्तों इसके फायदे। लेकिन जैसे इसके फायदे हैं वैसे सावधानियां रखनी भी बड़ी ज़रूरी होती है। अगर आप सही मात्रा में सही तरीके से लेते हैं तो बहुत फायदे हैं, लेकिन मात्रा अगर आप अनावश्यक बढ़ाते हैं तो ये नुकसानदायक साबित होती है।
जैसे पानी की मात्रा कम रखेंगे तब भी नुकसान पहुंचाएगी। इसकी तासीर ठंडी है, तो ये पित्त को शांत करने में उपयोगी है, पित्त रोगों में लाभदायक है। लेकिन अगर आप इसका ज्यादा मात्रा में या लंबे समय तक यूज करते तो अग्नि मांदे की समस्या हो सकती है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है, तो ये आपके जो अग्नि है पेट की उसको कम कर सकती है, तो वे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसलिए इसको लंबे समय के लिए यूज नहीं करना। जिनको भी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है वे इसको 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक यूज करेंगे, इसका लाभ मिलना तुरंत शुरू हो जाता है। आपने आज खाया, कल से इसका लाभ मिलना आपको शुरू हो जाता है। तो 1 से 2 सप्ताह तक आप इसको ले सकते हैं, उसके बाद इसको ब्रेक दे दीजिए, उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको पेट की बहुत ज़्यादा समस्या है वह डॉक्टर की सलाह से इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, वे 1-2 दिन लेकर भी काम चल जाएगा, या चाहे तो आप 1 सप्ताह तक लगातार ले लीजिए, उसके बाद 1 दिन छोड़ के फिर बाद में लीजिए, फिर 2 दिन का गैप दीजिए, फिर सप्ताह में 1 आध बार ले लीजिए और उसके बाद बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर आपकी बॉडी जो है नेचुरली ठीक हो चुकी होगी, डिटॉक्स हो चुकी होगी। तो इस प्रकार की सावधानियां रखना बड़ा जरूरी है। तो पतंजलि की तरफ से जो ये आता है इसबगोल भूसी, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर 1 साल तक इसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो जब भी आप खरीदेंगे तो एक्सपायरी डेट चेक करके खरीदिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो 159 रुपीज़ की आती है, और ये 100 ग्राम की पैकिंग में आता है। 100 ग्राम की पैकिंग में 159 रुपये में आपको मिल जाएगा। और इसमें इसके यूजेस जो लिखे गए 5 से 10 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार लेने के लिए बोला गया है, पानी, दूध या फलों के रस के साथ। तो इसका जो लेने का तरीका है वो बेस्ट है पानी में लेना, लेकिन जैसे लूज मोशन, ये डिपेंड करता है रोगी, उसकी कंडीशन, उसकी प्रकृति, कितनी मात्रा में प्रॉब्लम है, इन सब के ऊपर। तो सबके लिए सेम चीज़ लागू नहीं होती इस यहाँ पर। अगर कोई लूज मोशन के लिए ले रहा है तो उसको छाछ में या दही में लेना चाहिए, वह पानी में ना ले तो बढ़िया है। जो कॉन्स्टिपेशन के लिए ले रहा है वह पानी के साथ ले, उसको दही में नहीं लेना चाहिए। या जो पाचन को दुरुस्त करने के लिए ले रहा है तो उसको भी दही में या दूध में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूध भी भारी हो जाएगा, ये भी पचने में गुरु है तो भारी हो जाएगा, दही भी गुरु है भारी हो जाएगा, तो उसको पानी में लेना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और उसकी प्रकृति, उसकी कंडीशन के अनुसार। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी पतंजलि की तरफ से आने वाले इसबगोल भूसी के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।